सो हाय एवरीवन। तो आज हम कंपैरेटिव स्टडी करने जा रहे हैं कि लॉजिक और सिंपली वी कैन के जुडिशियल सिस्टम ऑफ द एंशिएंट टाइम एंड व्हाट वाज द नॉर्म्स बेस्ड ऑन विच दैट वाज रन एंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड एंड व्हाट इज द फंडामेंटल लूपहोल्स विच इज कमिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मदरलैंड भारत. So first I would love to start from the ancient one. If you are going to follow the father of the Nyaya Shastra, we call as the Gautam Rishi. So he's explaining that what is really the parameter based on which this logic system work and what is really the what types of evidence is something like that. तो वो चार प्रकार के एविडेंस की बातें करते हैं या प्रमाण की बात करते हैं. तो पहला जो प्रमाण होता है वो होता है प्रत्यक्ष प्रमाण. दूसरा जो प्रमाण होता है वो होता है अनुमान प्रमाण. तीसरा प्रमाण उपमान और अंततोगत्व वो शब्द प्रमाण की बात करते हैं. तो जब हम प्रत्यक्ष प्रमाण की करते हैं तो प्रत्यक्ष स्वयं में ही अपने आप में प्रमाण होता है, इसलिए हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं. फिर दूसरा जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं अनुमान प्रमाण की. अनुमान प्रमाण में होता ये एक है कि हम किसी चीज़ का एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर आपके पास रखें, जैसे हम सूर्य को देखते हैं तो हम क्या लगाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम सूर्य को मूवमेंट करते हुए देख रहे हैं या मूव करते देख रहे हैं. सूर्य का जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जो परिवर्तन होता है प्लेस का उस समय अंतराल में, उसको हम कहते हैं कि इससे हम एक ऑब्जर्वेशन हमने लगाया कि सूर्य मूव कर रहा है, तो अनुमान जो हम लगा रहे हैं. फिर हमारा आता है उपमान प्रमाण. उपमान प्रमाण में क्या होता है, हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से उपमा देते हैं. अगर हम इसके लिए भी एग्जांपल रखें, अगर कोई एक अध्यापक अपने स्टूडेंट को ये बता रहा है जिराफ के बारे में, चूँकि जो स्टूडेंट है ठीक है वो उसको एक्सप्लेनेशन टीचर दे रहा है, तो वो एक्सप्लेनेशन देगा तो किसी चीज़ को सिम्बोलाइज करेगा. तो कहेगा कि गाय की तरह या किसी ऊँट की तरह एक जानवर होता है जिसका सर थोड़ा और लंबा होता है और उसके बॉडी में अलग अलग आपको शेप मिलेंगे, ठीक है, जिसको चितकबरा शेप की संज्ञा भी दी जाती है. तो उससे क्या होता है कि वो एक उपमा दे रहा है कि जिससे स्टूडेंट समझ सके. और अंततोगत्व आता है शब्द प्रमाण. शब्द प्रमाण की बात करें तो शब्द प्रमाण में गौतम ऋषि कहते हैं कॉन्टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई ही सेइंग आई एम एक्सप्लेनिंग. टेक फॉर द एग्जाम्पल आई एम ड्राइविंग अ कार, वन ऑफ माई फ्रेंड इज ऑल्सो सीटिंग बिहाइंड मी, या मेरे साथ बैठे हुए हैं. तो उन्होंने कहीं पढ़ा है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, तो मैं पानी पी रहा हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये भी नहीं पीना है. जबकि अगर कॉन्टेक्स्ट आप समझते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, दारू या मदिरा न पीने कॉन्टेक्स्ट में कहा गया जब आप ड्राइव कर रहे हैं कार को. तो जब शब्द प्रमाण की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्टेक्स्ट आता है. अब गौतम ऋषि कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है उच्चतम कोटि का प्रमाण होता है और शब्द प्रमाण जो होता है वो निम्न कोटि का प्रमाण होता है. हम अगर फिर आज के कॉन्टेक्स्ट में हम जाएं, चूँकि पीछे की हमको अंडरस्टैंड इसलिए करना पड़ेगा कि हमारी जो सिविलाइजेशन थी वो श्रुति परंपरा और स्मृति परंपरा दोनों प्रकार की थी. इसका मतलब कि हमारे पास लिटरेरी एविडेंस भी था और सेकेंड हमारे जनरेशन बाई जनरेशन वैल्यू सिस्टम अडॉप्ट करते थे. हम इंफॉर्मेशन लेते थे जो हमारे गुरु परंपरा में आती थी, हमारे पेरेंट्स हमको बताते थे, उसको हम आत्मसात करते थे और मूव फॉरवर्ड करते थे. आज की जो मॉडल ऑफ जस्टिस सिस्टम है या जुडिशियल सिस्टम जो भी है, उसका जो पैरामीटर आप देखेंगे टिल वेरी लार्ज एक्सटेंट लिटरेरी एविडेंस में आप केवल रिटन एविडेंस मानते हैं. व्हाट जनरेशन बाई जनरेशन इज बीइंग स्पोकन इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ मैटर. Now I would love to bring a dimension or the case which have been very much in you. I think you guys would be familiar about the सबरीमाला केस. सबरीमाला केस में एक स्पेसिफिक ग्रुप के वुमेन्स को अलाउड नहीं था, जिसको मेंस्ट्रुएशन एज भी कहा जाता है. 10 से लेकर 40 साल के वुमेन तक को अलाउ नहीं किया जा सकता. देयर वर मल्टीपल मान्यताएं जिसको हम कहते हैं, ठीक है. तो मान्यता ये थी कि चूँकि जो सबरीमाला टेम्पल है वो तांत्रिसिज्म बेस्ड टेम्पल है और लॉर्ड अयप्पा जो वहाँ के जो गॉड हैं ये माना जाता है वो अपने ब्रह्मचर्य के टाइम पीरियड में वहाँ पे विराजमान हुए. तो ये मान्यताएं हज़ारों साल से ट्रेडिशनली चली आ रही हैं कि जो वोमेंस हैं वो इसमें इसलिए नहीं एंटर हुए क्योंकि वो जो तांत्रिसिज्म बेस्ड टेम्पल है वो वोमेन के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है.
That was the reason in the process of that it was not being followed. If you are going to follow the decision that come of the judiciary, the decision was straight and clear that it is violating the Article 14 of Indian Constitution. The question that is arising that we come from a civilization where we are not talking about the one types of evidence or the literary one. There is the question that was asked by the judiciary, the so many specific written evidence. As already we have done with that, we come from a tradition or the parampara where the two types of fundamental evidence is prevalent. If I talk about the literary evidence in the literary context, so one is that the Shruti parampara and second is the Smriti parampara. It means one is the part of oral tradition and second is the part of the written tradition. So the oral tradition aspect was denied totally by the Supreme Court, and that is something the subject of the great understanding that we have to come up with such justice system which is totally relying upon the very nature of this civilization, not exactly the Western model of judicial system which is in the news in the current time. Thank you, and that's all.